क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। किसी व्यक्ति ने प्राचीन किताबों के अध्ययन में यह पढ़ा कि दूर किसी समुद्र तट पर एक शहर बसा करता था, जहाँ पर असंख्य मंदिर थे, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर थे और एक एक मंदिर में ढेर सारी घंटियाँ थी। और एक दिन अचानक वो सारा शहर के शहर उस समुद्र में डूब गया। पर उसने उस किताब में ये भी पढ़ा कि आज भी वो सारे मंदिर उस सागर के तट पर में हैं और घंटियों की आवाज़ होती है, और घंटियों की वो आवाज़ जो समुद्र के नीचे से होती है वो तट पर भी सुनाई देती है। और जो उस आवाज़ को सुनेगा उसे एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, उसे प्रभु प्रेम का अनुभव होगा। हजारों घंटियों की आवाज़ एक साथ। और उस किताब में ये भी लिखा था कि वो शहर कहाँ था। वो व्यक्ति खोज में निकल पड़ा और बहुत ढूंढा, कई सालों तक ढूंढा, कई लोगों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि इस घटना को हुए हजारों वर्ष बीत चुके थे। प्राचीन पुस्तक में उसने ये पढ़ा था। किसी को ये भी नहीं पता कि वहाँ पर कोई शहर था। और आखिरकार किसी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बताया कि हाँ, मैंने अपने दादा परदादाओं से सुना था कि यहाँ एक शहर बसा करता था जिसमें ढेर सारे मंदिर थे और वहाँ पर मंदिरों में घंटियाँ थी, और एक दिन वो सारा शहर ही डूब गया और आगे मुझे पता नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा मुझे सारा जीवन यहीं रहना है
और वो वहाँ घंटियों की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करता है, पर कहाँ घंटियों की आवाज़, उसे तो बस सागर की आवाज़ें सुनाई देती है। वो लहरें जो आ रही है, चट्टानों से टकरा रही है, उन लहरों की आवाज़, वो सोचता है मुझे कुछ देर और रहना चाहिए यहाँ, एक दिन में सुनाई नहीं देगा, और वो वहीं रहने लगता है। 1 हफ्ता, 1 मास, 1 साल, 10 साल, फिर तो धीरे धीरे वो ये भी भूल जाता है कि वो रुका किस लिए है, क्योंकि दिन रात केवल लहरों की आवाज़ें है, दिन रात केवल मछलियों की आवाज़ें है, परंतु घंटियों की आवाज़ें कहीं हैं ही नहीं। और बुजुर्ग होने लगता है, पर उसने तो ठान ही लिया था कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं। और एक दिन अचानक उसे वो आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ है। सुबह का शांत वायुमंडल लहरों की आवाज़ें नहीं सुनता है, उन घंटियों की आवाज़ है। और जैसे ही उन आवाज़ों को सुनता है, एक दिव्यानंद, एक परमानंद की अवस्था में चला जाता है। वो कौन सी आवाज़ें थी? क्या वास्तव में ऐसा कोई शहर था? क्या वास्तव में ऐसे कोई घंटियाँ थी? एकांत में रहते रहते इतने साल उसका मन इतना ही शांत हो गया, इतना शांत हो गया, वास्तव में वो मन ही था जो समंदर था, और जो मंदिर डूब गए थे वो दिव्य पवित्र भावनाएं थी, और जो घंटियाँ थी वो उसी के हृदय में बैठा प्रभु प्रेम था, और उसे वो सुनाई देने लगा। ये शरीर ही तीर्थ बन गया, ये शरीर ही वो शहर बन गया, और उसने वो आवाज़ें सुनी जिसके लिए वो इतना समय से इंतज़ार कर रहा था। शायद जिस लेखक ने ये कहानी लिखी होगी वो इन्हीं घंटियों के बारे में लिखी होगी। तो जब व्यक्ति शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उसका शरीर ही तीर्थ स्थान बन जाता है, फिर उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब मन ही स्थिर, शांत, एकाग्र हो जाए तो अपने आप घंटियाँ बजने लगती है, वो लहरों की आवाज़ें बंद हो जाती है, वो मछलियों की आवाज़ें बंद हो जाती है, और घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। लोगों ने प्रश्न पूछा है, क्या एकांत में साधना की जाए या तीर्थ स्थानों पर जाया जाए, और रोज तीर्थ स्थानों पर जा जाकर पूजा पाठ और सारी विधियां की जाए? कईयों का कहना है कि वहां जाकर भी क्या फायदा, वहां कितनी भीड़ होती है, क्योंकि जो होना है वो तो एकांत में होना है। पर कईयों का कहना है कि माना वहां भीड़ है, परंतु वहां एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। भारत में जितने मंदिर बने हैं, मंदिर बनाने का एक शास्त्र है, एक साइंस है, या फिर कहो जो तीर्थ स्थान है उनका फिर भी महत्व है। जबकि योगी ये भी कहते हैं कि एकांत में ही प्राप्ति होती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। फिर भी लोग ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां पर हाई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो सेंटर ऑफ एनर्जी होते हैं, और वहां जाकर हमारे अंदर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। हर मंदिर को कहा गया है वो 5 हमारी जो इंद्रियां है उसका केंद्र है वो, और वहां से जो ऊर्जा निकलती है, गर्भगृह, मंदिर का जो गर्भगृह होता है, वहां से जो ऊर्जा हमारे शरीर में जो चक्र है उनको एक्टिवेट, सक्रिय कर देती है। लोग मंदिरों में जाके प्रार्थनाएं क्यों करते हैं, या तीर्थ स्थानों पर किस भाव से जाते हैं और क्यों जाते हैं? एक तो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और इस आशा से जाते हैं कि वहां जाने के बाद हमारी कोई मन्नत पूरी हो जाएगी, हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। और क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहां पर जाकर कोई प्रतिज्ञा करेंगे। क्यों? घर में टेंशन है, दुख है, वहां के वाइब्रेशंस प्योर है, वहां के वाइब्रेशंस में ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, इसलिए जाते हैं। रिचार्ज होती है आत्मा वहां पर जाने से। और एक दूसरी बात, भावना के साथ जाते, आर्टिकल ऑफ फेथ है, फेथ से जाते हैं कि वहां जाकर ये होगा।
विचार परिवर्तन होते, क्यों संसार के सारे लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं? अगर देखें तो कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। काशी विश्वनाथ में जाते हैं, किस भावना से जाते हैं कि अगर वहाँ शरीर छोड़ा तो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति गारंटीड। ब्रह्मा बाबा के पिताजी खूबचंद कृपलानी जी, उनकी क्या इच्छा थी कि मैं कहाँ जाकर शरीर छोड़ूं? काशी में। खुद भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इसलिए अपने बेटे से क्या कहा? 3 बेटे थे, पर सबसे ज्यादा विश्वास छोटे पर था। बड़ा तुलसीदास, दूसरा नवल, तीसरा लिखराज। 3 भाई 2 बहनें। क्या कहा लिखराज कि तुम मुझे कहाँ ले जाओ? उन्होंने पहले ही जान लिया कि मेरे मृत्यु का समय आ रहा है, इसलिए मैं अपना शरीर काशी विश्वनाथ में छोड़ना चाहता हूं। तो वो वहां लेके गए। 1 मास रहे, 1 मास 5 दिन के बाद शरीर छोड़ा और फिर अंतिम क्रिया वहीं पर की गई। तो ये मान्यता रही है। किसी के लिए फ्रांस का लोर्डेस, वहां पर जो जाता है, जो बीमारियां है, कहा जाता है वहां जाओ तो बीमारियां ठीक हो जाती है, लोग वहां जाते हैं। बौद्धियों के लिए महाबोधि टेम्पल वहां जाते हैं, मुस्लिमों के लिए मक्का। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स है, उनके लिए एक जगह है उलूरू काटा ट्रुजाटा। किसी के लिए माउंट सेनाई है, किसी के लिए, कैथोलिक्स के लिए सेंट पीटर्स का बेसिलिका है वेटिकन सिटी में। सिख जो लोग हैं उनके लिए अमृतसर है। जापानीज के लिए द ग्रैंड श्राइन इन जापान है। वैष्णवों के लिए वृंदावन है। रामकृष्ण परमहंस को जो मानते हैं उनके लिए बेलूर मठ है। रमन महर्षि को जो मानते, जो औरबिंदो को, श्री औरबिंदो को मानने वालों के लिए पौंडीचेरी है। कितने लोगों के अनुभव है, पौंडीचेरी में जाते हैं। एक बहन ने तो ऐसा अनुभव सुना था, वो बिल्कुल नहीं मानती थी श्री औरबिंदो को। अभी जो नॉस्टिक सेंटर चलाती है औरबिंदो का दिल्ली में, उसने अपने अनुभव में सुना कि मेरे घर के सभी, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे पूरे परिवार वाले ज्ञान में चलते थे, पर मैं नहीं चलता था, और फिर मुझे भी लेके आए मधुबन में, फिर मैं भी आ गया। वैसे वहां पर भी सभी औरबिंदो को मानने वाले, नॉस्टिक सेंटर जाने वाले, पर वो नहीं मानती थी क्योंकि बहुत तर्क बुद्धि। और वहां पर पौंडीचेरी में गए श्री औरबिंदो की समाधि, और वहां वो गई और बस उसको ऐसे अनुभव हुआ कि श्री औरबिंदो मुझसे बात कर रहे हैं, और फेथ हो गया एकदम। फिर तो वो एकदम पक्की बन गई। जो कि उसके परिवार वाले पहले उनको औरबिंदो को फॉलो करने वाले थे, पर बाद में फिर इसका थोड़ा ज्यादा ही उमंग उत्साह दिखने लगा, लास्ट सो फास्ट, तो वो लोग विरोध करने चालू किया। फिर उसको बहुत विरोधों का सामना करने पड़ा। उसने खुद सेंटर खोला, उसके पिताजी ने केस कर दी अपनी ही बेटी पर वो बिल्कुल पीछे नहीं हटी। बहुत विरोध का सामना। अभी उसके पिताजी भी उस ज्ञान में चलते हैं, मतलब वो आते रहते हैं। बाद में सहयोगी बन गए। और हम लोग जब वहां गए थे, और वहां एक छोटा कमरा है, उसने दिखा यहाँ पे श्री औरबिंदो की रेलिक्स है, उनके जो राख यहाँ पर है, और आप लोग थोड़ा बैठ के यहाँ पर मेडिटेशन करो। तो हम लोगों ने किया भी था। श्री मेहर बाबा है महाराष्ट्र में, मेहराबाद। सत्य साई बाबा है, उनके भक्तों के लिए पुट्टापर्ती, वो तीर्थ स्थान है, वही सब कुछ है। तो जहां जिसका फेथ होता है, मतलब हम जो अरविंदो के सारे लोगों से मिले थे, उनके सबका नियम है अलग अलग, जो आते हैं साल में 1-2 बार तो पौंडीचेरी जाना ही है, बिल्कुल कंपलसरी है। उनके बस वही बातें करते रहते हैं वो। मदर ने ऐसा कहा, मदर ने वैसा कहा, मदर ने ये कहा, मदर ने वो कहा, श्री औरबिंदो ऐसा कहते हैं, श्री औरबिंदो वो कहते हैं। उनको बाकी कुछ भी नहीं पता, यही चर्चा होती रहती है। हाँ, मदर ने भी ये कहा। जो भी होता है, जैसे हम लोग जोड़ते ज्ञान के साथ, वो लोग जोड़ते मदर के साथ। तो आखिर वो दिन आया आज। कौन सा? पांडवन में प्रवेश। बहुत दिनों से हम रुके हुए थे पांडवन के बाहर, पीछे के गेट पर। कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस पीछे के गेट से आएंगे ना। 1958, एंटरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पिरिचुअल फील्ड ऑफ पांडवन, विशुद्ध संस्कृति का द्वीप। तो अभी प्रवेश करते हैं आज। क्यों प्रवेश कर रहे हैं, उसकी कहानी हमने पिछली बार देखी थी। क्या था? क्यों 56 में क्या हो गया था?
नोटिस आ गई गवर्नमेंट से। कहाँ पहुंचे फिर सब लोग? सीएम के पास। सीएम ने थोड़ी अवधि बढ़ा दी, फिर पहुंचे राजेंद्र प्रसाद जी के पास, थोड़ी अवधि बढ़ा दी, फिर पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास, थोड़ी अवधि बढ़ा दी, पर खाली तो करना है। क्योंकि अभी तक राजस्थान, माउंट आबू कहाँ था 1956 तक? गुजरात में। 1956 में माउंट आबू कहाँ चला गया? राजस्थान में। तो अब राजस्थान गवर्नमेंट को धौलपुर हाउस और कोटा हाउस में क्या बनाना है? सर्किट हाउस। किसके लिए? जो मिनिस्टर्स आएंगे वीआईपी, उनके लिए। इसलिए तुम लोग इसको खाली करो। और आखिरकार खाली करना पड़ा। और बाबा ने देखा कि सामने बहुत बड़ी एक जमीन है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसका नाम क्या था? पोखरान हाउस। पोखरान कहाँ है? वो भी हमने देखा था। पोखरान फर्स्ट परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, सेकंड परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1974 में। फर्स्ट इंदिरा गांधी के समय नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड हुआ 1998 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, अब्दुल कलाम उसके मेन पायलट। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ और फर्स्ट टाइम भारत उन देशों में इंक्लूड हो गया जो कि न्यूक्लियर स्टेट है। आज तक न्यूक्लियर स्टेट था ही नहीं, और वो बड़ा गुप्त मिशन था। तो पोखरान है जैसलमेर में, परंतु पोखरान हाउस अलग अलग जगह पर है राजस्थान में। जैसलमेर में है, जोधपुर में है पोखरान हाउस। तो ये पोखरान हाउस में क्या करते थे पता नहीं, पर शायद वहाँ जो पोखरान है उसका थोड़ा कोऑर्डिनेशन होता होगा यहाँ से। यहाँ परमात्मा बम गिरने वाले यहाँ से गिरने वाले। तो जो भी है, ये जगह खाली थी, इसलिए बाबा ने सोचा कि ये जगह ले ली जाए, और इसको ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें। पहला क्या बनाया बाबा ने? अपना बाबा का कमरा। ये सब 1958 से 10 साल तक ब्रह्मा बाबा यहाँ रहे, जनवरी 18 तक लगभग। क्या होता था इसकी कोई हिस्ट्री कहीं मिल नहीं पा रही है। शायद कोई जो पुराने होंगे वही बता सकेंगे कि पोखरान हाउस पांडव भवन बनने से पहले यहाँ क्या था। क्योंकि पोखरान के राजा का कुछ होगा, या अलग अलग वर्जन है। कई लोग कहते हैं यहाँ ऑफिस था, कोई कहते हैं कुछ घोड़ों का तबेला था बांधने का, क्या था एग्जैक्ट पता नहीं। तो यहाँ आ गए। सबसे पहला तो कमरा जो अभी भी है, और जगह बहुत सारी खाली है। बाबा का कमरा, और बाबा ने वही कमरा रखा अपना लास्ट तक। कई बार बाबा से कहा गया कि जो संस्थाओं के हेड होते हैं उनके स्पेशल ऑफिस होते हैं, आपके लिए भी स्पेशल बना देते। बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा किस में आया? पुराने तन में। तो पुराना ही ठीक है, लास्ट तक वहीं रहे। अभी जो है वैसा तो बहुत बड़ा है, उतना था ही नहीं, उससे आधा। दूसरा जो बनाया गया, बाबा की कुटिया। क्या करते थे बाबा? यहाँ बैठकर खत लिखते थे, और जो खत आए हैं उनका जवाब देते थे। तीसरा हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में क्या किया गया? हिस्ट्री हॉल बना कब? 62 में, होली के दिन उद्घाटन हुआ। 1962 होली का दिन। और यही समय था कि जब यज्ञ में संगठित योग चालू हुआ। अब तक सब लोग अपना अपना खटिया पर स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, सोलो योग। यहां से क्या चालू हुआ? सामूहिक योग। सब बैठ के योग 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट। अभी मत करना पर उसके बाद में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सेक्शन, क्योंकि अभी सेवाएं चालू हो गई। जैसे उस दिन भी कहा, बेगरी पार्ट और सेवाओं का पार्ट एक साथ चालू हुआ, दोनों भी एक साथ। हिस्ट्री ट्रेनिंग, हिस्ट्री हॉल। उसके बाद में बगीचा, बाबा का बगीचा। बगीचे में क्या थे? फूल, अलग अलग प्रकार के फूल। बाबा को फूलों से बहुत प्यार था। और बाबा क्या पूछते थे? फूल हो, कली हो या फल हो? फूल हो, कली हो या फल हो, क्या हो? और क्या पूछते थे? कांटे और फूल। तुमको कांटा नहीं, फूल बनना है। और कभी कभी क्लास के बाद फूल लेके आते थे, और क्या कहते? वो हर एक को वो फूल मिलेगा जो वो खुद है। अलग अलग प्रकार के फूल, और हर एक को क्या मिलेगा? वो फूल जो वो खुद है। तो एंजाइटी हो जाती है, मुझे कौन सा मिलेगा। तो ये था फूल। उसके बाद में अंगूर, अगला छठवां अंगूर।
अंगूर के पेड़, अंगूर संसार में भी बहुत है, इस अंगूर में और संसार के अंगूर में क्या अंतर है? इसमें प्रभु प्रेम का रस है भरा हुआ। और ये बाबा भिजवाते नहीं थे। कैसे भिजवाते थे? भिजवाते तो थे, पर कैसे? पोस्ट से नहीं जाता था। एक भाई होता था, वो जाएगा लेकर खास, और वो देकर आएगा सेंटर पर, और उस पर चिट्ठी होगी एक, और लेटर के साथ और ये भी लिखा होगा कि सबको देना। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते थे अंगूर। और उसके बाद में फिर 2 बहुत बड़े बड़े दरी, 12 दरी वाले हॉल, जिसके ऊपर गुंबद ये बनाया, दरी वाले हवादार हॉल जो उधर है ना, एरोप्लेन, वो हॉल वो बने। फिर जब हिस्ट्री हॉल में भी लोग बढ़ने लगे, आने लगे, तो हिस्ट्री हॉल में भी सोते थे। फिर बाबा ने जो ट्रेनिंग सेक्शन है उसके ऊपर का सेक्शन बनाया, क्योंकि अकोमोडेशन भी चाहिए अभी, इसलिए जो ट्रेनिंग सेक्शन पहले नीचे था उसके ऊपर का जो है वो बना फिर। परंतु किसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, सागर के बच्चों को दीवारें बांध नहीं सकती। जो जो बनता गया, उस हर स्थान को वरदान था कि वो छोटा पड़ेगा। जो जो बनता गया उसको क्या वरदान था? कि वो छोटा पड़ जाएगा। और जो भी स्थापत्य कला या मकान बनाने की जो कला है, उसमें बाबा को जैसे महारत हासिल था। क्यों क्यों क्यों? इस संसार का सबसे पहला मंदिर किसने बनाया? द्वापर में। इस संसार का सबसे पहला भगत कौन है? इस संसार में सबसे पहले भक्ति किसने चालू की? ब्रह्मा ने। दादा चंद्रहास को बाबा से पूछते थे, बाबा सबसे बड़ा भगत कौन है? बाबा कहते थे मैं हूं। बाबा कहते थे मैं। तो चंद्रहास दादा कहते थे आपने क्या किया? आपने एक सोने का मंदिर बनाया और उसने आपने शिव की प्रतिमा रख दी और आपने उसमें लोटी चढ़ाई। पर आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं गर्म बाल्टी, पानी की बाल्टी आप पर चढ़ा रहा हूं। आप कौन हो पता है? आपके अंदर चैतन्य शिव बाबा बैठा हुआ है और आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो आप बताओ, आप बड़े भगत हो या मैं? चंद्रहास दादा की 2 ड्यूटी थी, एक तो बाबा की मालिश और दूसरा बाबा को नहलाना। तो गर्म पानी लोटी से कौन, बाल्टी से कौन? आपने तो लोटी से चढ़ाई, भगत बने थे सबसे पहले। मैं बाल्टी से चढ़ा रहा हूं। तो यज्ञ को वरदान है कि जो भी बनाओगे वो छोटा ही पड़ेगा। और चंद्रहास दादा ये भी लिखते हैं कि जब बाबा अव्यक्त हुए और जब शांति स्तंभ बनाना था, तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मुझे श्रीमत दो, इसे कैसे बनाया जाए? और जब भी मकान बनाने की बात आई तो बाबा से जैसे मैं श्रीमत लेता था, बाबा बताओ किस तरह से इसे बनाया जाए। और फिर धीरे धीरे विशाल भवन, और फिर धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान भवन, और फिर इसके पहले मेडिटेशन हॉल, फिर विज्ञान भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, योग भवन, ये सब 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 बनते गया। और फिर 83 में सब कुछ छोटा पड़ गया तो ओम शांति भवन, और फिर उसके बाद में सुखधाम, और उसके बाद में उसी के साथ वो सुदर्शन। तो ये सब 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 बनता गया, और जितना बनता गया वो सारा कम 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 पड़ते गया। तो ये तो था कंस्ट्रक्शन की बातें। दूसरा, ये जो मिस्त्री थे, बाबा उनको क्या कहते थे? बच्चे बच्चे बच्चे। वो जो माली थे उनको बाबा क्या कहते थे? माली, बच्चे, हर एक को बच्चे। और इन सभी को बाबा क्या करते थे? गर्मी ठंडी होती थी गर्म कपड़े, और क्या करते थे? चप्पल, जूते, और विशेष खर्ची, कंबल, फल, टोली, वो अभी भी चालू है। चंद्रहास दादा सुनाते, एक बार मैं बाबा की मालिश कर रहा था तो एक कामगार, एक माता, एक माई आ गई और खड़ी हो गई। तो बाबा ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा राखी का त्योहार था, उसने कहा मुझे बाबा को राखी बांधनी है। तो चंद्रहास दादा मालिश कर रहे, तो उसको लगा ये रुकेगी, मैं पहले अपना काम पूरा करूंगा ना। तो बाबा ने कहा अरे बच्ची राखी बांधने आई, उसको राखी बांधने दो। राखी बांधी, और राखी बांधने के बाद बाबा ने चंद्रहास दादा को कहा इसको खर्ची और इसको टोली दे देना। बाबा ने उन्होंने कहा हाँ जी बाबा। दे के आ गए। बाबा ने पूछा कितना खर्ची दी? चंद्रहास दादा ने कहा बाबा 2 रुपया। बाबा कहते अरे इतने बड़े थे बड़े बाप को उसने राखी बांधी और वो आपने 2 रुपये खर्ची दी उसको।
बाबा उन्होंने कहा बाबा आई एम सॉरी, गए फिर 20 रुपए दे के आए। उस जमाने में। तो अपने से छोटों के प्रति हमारा किस तरह का व्यवहार है वो व्यक्ति की महानता को दर्शाता है। उनको कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम छोटे हो। इसलिए ये जो शब्द है ये हमें बड़ा खटकता है, पर आज भी प्रयोग किया जाता है। लेबर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये सब जगह प्रयोग होता है, पर ऊपर नीचे सब जगह, हॉस्पिटल में भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमें। हमने कहा भी था कि हॉस्पिटल में तो फिर भी हाउसकीपिंग स्टाफ, पर फिर भी वो जो शब्द है लेबर वो रगों रगों में अंदर समा गया है। फोन जाता है, एक लेबर को भेज देना। क्या शब्द होना चाहिए फिर? कर्मचारी, कामगार, श्रमिक। श्रमिक अच्छा लगता है, पर थोड़ा शुद्ध, ज्यादा ही शुद्ध हिंदी है वो। हेल्पिंग हैंड, सेवाधारी। सेवाधारी तो सेवाधारी अलग, वो फिर माई माई और भाई हो तो। पर इस शब्द को चेंज तो जरूर करना चाहिए। लेबर, उसमें थोड़ा हीन भावना है जैसे। क्या बोलना चाहिए? लेबर तो वही तो चेंज करना है। महात्मा गांधी जी जो शूद्र थे उनके लिए नया शब्द गढ़ा, हरिजन। नरेंद्र मोदी जी ने जो अपंग लोग हैं उनके लिए नया शब्द गढ़ा, दिव्यांग। उसी तरह ये जो लेबर है इनके लिए भी कोई नया शब्द हो, कोई अच्छा, और जो थोड़ा साधारण हिंदी वाला हो, एकदम श्रमिक वगैरह। श्रमिक को भेज दो, वो भी सोचेंगे हम हमारे लिए बोल रहे, वो भी अच्छा शब्द है। हॉस्पिटल में तो चलो हाउसकीपिंग स्टाफ बोल देते, पर मधुबन में स्टाफ शब्द आज सोचना ठीक है। दूसरा हमने देखा, हम जब मुंबई में थे तो वहाँ जो हाउसकीपिंग स्टाफ और ये सब जो होते थे उनको वो किसी शब्द से नहीं बुलाते थे, केवल उनके नाम के आगे जी लगा देते। अनिल जी आप आइए, वो काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला। पर वो एक हॉस्पिटल है हम जहाँ थे, वो वो जितने स्टाफ थे उनको बुलाना होता था तो जी लगा देते थे। ये बहुत अच्छा लगा। कई हॉस्पिटल्स में मामा होते हैं, मौसी होती है, वो मामा को भेज दो और मौसी को। ये मतलब वो कोई मामा नहीं है, वो उसका पद है वो, मामा। मामा मीन्स कंपाउंडर, और मौसी मतलब वो जो पेशेंट आ गया पूरा खून ही खून, उल्टी उल्टी, और वो साफ करके जाएगी, वो मौसी। और वो मामा। ये मामा और मौसियों ने जितना हमको मेडिसिन सिखाया ना उतना वो डॉक्टरों ने भी नहीं सिखाया, इन्हों से ज्यादा सीखे। मामा और मौसी की पालना, तो वो तो टर्म ही है, नाम है वो, मामा मीन्स मामा। तो बाबा ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये लो है, क्योंकि जैसे ही वो शब्द आता है एक मन में इमेज क्रिएट हो जाती है। कोर्स करने आया है, कौन आया है? कलेक्टर साहब आए हैं, चलो चलो उनका कोर्स करते। कोर्स करने आए कौन? एक भंगी आया है, कन्या जाओ कोर्स करके आओ। माता जी को भेज दो। शब्द एक इमेज को क्रिएट करता है मन में। तो ये छोटों के प्रति व्यवहार चाहे कोई भी हो। तो मधुबन का विस्तार होते गया होते गया होते गया, और आज इतना बड़ा खड़ा हुआ है यहाँ पर। ये भी पूछा गया था बाबा को, अव्यक्त बाप दादा से, बाबा अब इतना विस्तार यहाँ हो गया, अब आगे क्या किया जाए? विस्तार माउंट आबू में किया जाए या फिर आबू रोड में किया जाए? रमेश भाई का ये प्रस्ताव था कि आबू रोड में किया जाए, और बाबा ने उसके ऊपर फिर स्टैंप लगा दी कि आबू रोड में होगा आगे का विस्तार, ऊपर नहीं। क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है। एक लिफ्ट अगर लगानी है तो कितने साल हो जाएंगे, मुश्किल है लगाना लिफ्ट भी। तो ये एक एक करके कंस्ट्रक्शंस होते गए, विस्तार होता गया, और बाबा से अव्यक्त। और बाबा फिर पहले कहाँ आते थे? हिस्ट्री हॉल, और फिर मेडिटेशन हॉल, और फिर ओम शांति भवन। और एक दूसरी बात, ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ते थे, तो बाबा क्या करते थे? खुद ही खड़े हो जाते थे, तो सबको करना ही है, और खुद ही तैयारी, ह्यूमन चेन जो ओम शांति भवन बनाने के लिए एक दूसरे को देगा, दूसरा दूसरे को देगा, खुद भी खड़े हो जाते थे। ऐसे कई सारे चित्र भी है। तो लीडर की ये पहचान है कि लीडर अपने आप को ऊंचा नहीं समझता है। एक स्पिरिचुअल लीडर कैसा हो? इन्वॉल्व हो जाता है खुद उसमें, खुद अपने आप को ऊंचा नहीं समझता है, मैं इनसे महान हूं, मैं क्यों करूं,
तो बाबा खुद भी तगारियां उठाते थे। दूसरा, ये संसार में जो भी तीर्थ स्थान होते हैं, ये देखा गया है कि जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, ये सारे स्थान क्या हो रह जाते हैं? सुरक्षित। क्यों? उस एनर्जी की वजह से, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, हमने सुना नहीं कहीं कहीं पर उसका वर्णन ऐसा सच नहीं है, पर सुना है लोगों से कि कई साल पहले मधुबन में रशिया के साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने ये जो ट्रैक्ट है, कहाँ का ट्रैक, कुटिया से लेकर तो शांति स्तंभ तक, उनके पास मशीन थी, उससे उसको गिना था और उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो वाइब्रेशंस है बहुत हाई वाइब्रेशंस है, बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस है, कि उनकी मशीन का कांटा ही थोड़ा फेल हो गया। पर ये कौन से साइंटिस्ट थे, उसकी कब आए थे, पर उसकी डेट और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था वो पता नहीं। जब पता चलेगा तो फिर बताएंगे, क्योंकि हर चीज अथॉरिटी से करने के लिए सारी डेटा चाहिए, नहीं तो वो मनमत रहेगी बस। प्रूफ, ये पांडव भवन जो ये केवल एक मकान नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, ना ही मंदिर है केवल, परंतु क्या है, ये एक विशुद्ध संस्कृति का द्वीप है, एक नई संस्कृति का द्वीप है। जब यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो किसी को नहीं पता था कि यही वो स्थान है, क्योंकि अभी तो 2 सांस तो छोड़ चुके, एक वहाँ छोड़ा, वहाँ छोड़ा, हैदराबाद में 3, पहले बाबा का घर यशोदा निवास, फिर लाखा भवन और फिर ओम निवास, फिर ये तीनों छोड़ के कहाँ गए? कराची, कराची को छोड़े ब्रिज कोटी को छोड़ा, कोटा भवन, धौलपुर हाउस, उसको छोड़ा यहाँ। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे अभी इसको भी छोड़ के पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, परंतु यही स्थान क्या बनने वाला है? हेडक्वार्टर्स बनने वाला है। यहीं पर बहुत बड़े बड़े काम होने वाले, और बाबा खुद अगले 10 साल यहाँ तपस्या करने वाले, मम्मा खुद यहाँ पर अगले कुछ साल तपस्या करने वाली। तो ये वो स्थान बनने वाला है। तो ये केवल टेम्पल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है केवल, और ना ही केवल टेम्पल है, और इसमें एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जो मंदिर होता है उसमें क्या होते हैं? एनर्जी सेंटर्स होते हैं। इसके लिए एक मंदिर, फिर दूसरा मंदिर, कभी भी एक ही मंदिर नहीं होता, आसपास दूसरे भी मंदिर होते हैं। और मंदिरों में एक गर्भगृह होता है, मंदिरों में एक बेल होती है। वो बेल भी क्यों बजाते हैं, उसके भी कितने सारे कारण हैं। और बेल में प्रवेश करते समय चप्पल, मंदिर में प्रवेश करते समय चप्पल बाहर, क्यों? केवल चमड़ी की बात नहीं है, यहाँ पे एनर्जी जो फील्ड है उसको यदि फील करना है तो डायरेक्ट हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन पैरों का उस एनर्जी फील्ड से होना चाहिए, अर्थ के साथ, अर्थिंग के लिए, उसके लिए चप्पल बाहर रखी जाती है, तब वो ज़्यादा फील होती है। तो बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस बताते हैं कहाँ रखी जाए, इसके रीजंस बताते हैं। जो भी मूर्ति होती है उसके पीछे एक मेटल प्लेट होती है। इवन घंटी जो होती है वो एक धातु की बनी नहीं होती है, कई धातुओं की बनी हुई होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसार में जो स्थान है उनके बारे में जो बातें बताई जाती है उसके लिए। और दूसरा, मधुबन क्या है? परिवर्तन भूमि। यहाँ आके क्या हो जाता है लोगों का? परिवर्तन। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें आते ही आत्मा में परिवर्तन होने लगता है, चेतना में परिवर्तन होने चालू हो जाता है। क्या परिवर्तन? क्योंकि हम वहां एंट्री कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी कई सारे लोगों ने तपस्या की हुई है, उनकी एनर्जी फील्ड वहां पर है। हम उस एनर्जी फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं अपने आप। वहां कौन से भाव? कभी भी जिम में जाओ तो वहां बैठ के प्रार्थना करने की इच्छा होती है क्या? कभी डिस्को और कोई रेलवे स्टेशन पर बैठ के कोई प्रार्थना पूजा करता है? वो इमोशन से क्रिएट नहीं होते। ग्राउंड में जाओ और वहां बैठ के कोई भगवान की आरती करता है क्या? क्योंकि वहां का माहौल ही अलग है। उसी तरह मंदिर में जाते हैं तो क्या इच्छा होती है? कितना भी बड़ा क्रूर व्यक्ति हो उसको क्या इच्छा होती है? थोड़ी देर बैठ जाऊं, शांति से बैठ जाऊं, बस। मंदिर और तीर्थ स्थानों पर प्रवेश होते ही दिव्य भाव जागृत होते हैं मन में, विश्वास जागृत होता है मन में, एक इच्छा, एक ये भाव, होप कि मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण यहां होगी, ये भाव जागृत होता है। उसी तरह पांडव भवन परिवर्तन भूमि, इसलिए बाबा ने तो भारत को तीर्थ स्थान कहा हुआ, और भारत का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? मधुबन। पर ये मत समझ लेना मधुबन केवल ये 4 दीवारें है, भौगोलिक व्यवस्था केवल मधुबन नहीं। मधुबन बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। पांडव भवन नाम दिया गया है इसको। पांडव सेना है यहाँ पर, किससे लड़ाई कर रही है? विकारों से।
मधुबन परमात्मा मिलन की भूमि है। कितनी बार भगवान के कर्म यहाँ पड़े। भगवान मधुबन समर्थ भूमि है। यहाँ आते ही क्या होता है, संकल्पों में पावर आने लगती है। संसार में, वातावरण में आप विचार, ट्रेन में बैठ के, संसार के भीड़ भाड़ में, बाजार में, सुपर बाजार में बैठ के संकल्प करो, आज से मुझे संपूर्ण पवित्र रहना है। सुपर बाजार में, सुपर मॉल में अभी अभी देख रहे थे ये खरीदूं कि नहीं खरीदूं, और फिर संकल्प करो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं। एक वहां संकल्प करना और एक मधुबन में करना, बहुत अंतर है। स्वर्गाश्रम है, सच्चा सच्चा डायमंड हार्बर है, सागर का कंठा है, कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, यज्ञ भूमि, महान भूमि, महायज्ञ भूमि है, तपस्या भूमि है, श्रेष्ठ संघ की भूमि है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करने का स्थान है, वरदानी भूमि है, ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर है, जादू की नगरी है, पुण्य भूमि, मधुर भूमि, लाइट हाउस है, माइट हाउस है, अचल घर यही है। अचल घर हो या चंचल घर हो, अचल होने का स्थान है। विदेशी भारत मधुबन में कितना 10 दिन के लिए आते, पूरे साल भर का ले जाते माल भर के वखर। इसलिए यहां रहते हुए भी यहां के महत्व को कम होने नहीं देना है। व्यक्तियों में दोष हो सकता है, स्थान में नहीं। व्यक्तियों में दोष हो सकता है, सिद्धांत में नहीं। सच्चा सच्चा मंदिर, सच्चा सच्चा हरिद्वार, गौशाला, शांतिवन, गेटवे टू हेवन, पियर घर, उपवन, विश्व की स्टेज, ब्राह्मणों का ठिकाना, पांडवों का किला, ब्रह्मचर्य का किला है मधुबन। मधुबन क्या है? ब्रह्मचर्य का किला। होली लैंड, चित्रशाला, बड़े से बड़ा स्कूल, वनवास भूमि, शीश महल, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, मौजों का घर, आत्माओं का धोबी घाट, बेहद का धोबी घाट है, बेहद का एयरपोर्ट है, दिव्य भूमि, मालामाल बनने की भूमि, चैतन्य दिलवाड़ा है, महान बनने की भूमि, परमात्मा अवतरण भूमि, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला, महातपस्वी भूमि, अलौकिक भूमि, मनोरंजन भूमि, बेहद का क्लब, बेहद का एयरपोर्ट, इंद्रप्रस्थ है, तपोवन है, यादगार भूमि, सैल्वेशन भूमि, टॉप का स्थान, खुशियों का स्थान, पारस भूमि, रेस्ट हाउस, मानसरोवर, फाउंडेशन भूमि, शिवालय, गति सदगति की हट्टी, मेहनत से मुक्त करने की भूमि, स्वर्ग का मॉडल, विश्व में ऊंचा स्तंभ, होली प्लेस, मनुष्य से देवता बनने का कारखाना, शांति की अनुभूति करने का स्थान, विश्व शांति स्थापन करने का सैंपल। और इस यज्ञ में जितने बिल्डिंग बने हैं, बिल्डिंग के नाम है, वो सब मधुबन है। जैसे कि शांतिवन में क्या क्या बना हुआ है। एक दिन, पूरा दिन अमृत वेला इसी पर योग करना, फिर देखो क्या होता है। जगदम्बा भवन, शांति कुंज, प्रकाश कुंज, निर्मल कुंज, इंद्रप्रस्थ, कमल कुंज, ऋषि भवन, विदेही भवन, सरस्वती भवन, ट्रेनिंग सेंटर, डायमंड हाउस, न्यू डायमंड हाउस, डायमंड कॉटेज, ज्ञान मोती, अनमोल, आनंद भवन, एवर हेल्दी, लाइट हाउस, ज्ञानामृत भवन, वरदानी भवन, विश्व कल्याणी, महादानी, शक्ति भवन, डिविनिटी, एंजल हाउस, लाइट हाउस, विश्व परिवर्तन हाउस, वीआईपी किचन। वीआईपी किचन है मधुबन, ऐसा वैसा थोड़ी ना है। डाइनिंग, बड़ा भंडारा, डायमंड हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, आवास निवास ऑफिस, फिल्म डिवीजन बिल्डिंग, गॉडलीहुड, यही है। हॉल है 88 हॉल्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो यहाँ रहते हुए भी यहाँ के महत्व को कम होने नहीं देना है। फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर महकी हवा, फिर बहकी हवा, फूलों से मिली फिर कोई किरण, फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर मौसम रस छलकने लगा, फिर मौसम रस छलकाने लगा, फिर कलयुग, फिर कोई कली बहकने लगी, फिर कोयल वन में गाने लगी, फिर गूंजा मेरे मन का आंगन, फिर भोर भई जागा मधुबन। तो मधुबन जागृत भूमि है और हम भी जागे रहे। भूलना नहीं है मैं कहाँ हूं। ये चारों धाम, ये चारों स्थान, और ये भी नहीं है कि वहां गए तो ही अनुभव होगा। इस संसार में हम कहीं पर भी रहे मधुबन का अनुभव कर सकते हैं। और तीर्थ स्थानों का अनुभव तब होता है जब लंबा समय वहां रहा जाता है, तो ही वो वाइब्रेशंस कैच होते हैं। केवल औपचारिक नहीं, शांति स्तंभ की परिक्रमा लगा दी, हिस्ट्री हॉल, ये वो हो गया काम, चलो घर। मंदिरों में महत्व किसका होता है? चप्पल बाहर रखना, परिक्रमा लगाना, बार बार उस स्थान पर, और उस स्थानों का चिंतन करना, उस स्थानों पर तपस्या करना, तब शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो पांडव भवन में हमारी एंट्री हो गई है। अभी अगले 10 साल हम यहीं रहेंगे बाबा के साथ, फिर भी रहेंगे। ओम शांति।